हेलो एंड वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। गाइज एक क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैं आपको इस तरह से स्लाइड को दिखा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट, देखो ये आज ही का क्वेश्चन मिलेगा आपको सेशन में, बट ये देखो 11 पहले आना चाहिए, बट मैंने 16 लगाया क्योंकि ये चीज दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लिखा गया टू जंप टू द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो इन इम्प्रेस। देखो स्लाइड शो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक स्लाइड है, ठीक है, जो आपको दिख रही है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड है। तो इस जगह पर मैं जब जाकर के टिक करूंगा तो देखो यहां पर लिखा हुआ आ रहा होगा स्लाइड शो, ठीक है। तो यहां पर मैं जैसे ही टिक करूंगा, या फिर आप यहां फाइल में भी जाकर के यहां आप जाकर के कहीं से होता होगा, बट मैं यहीं से बता देता हूं। स्लाइड शो आप जैसे ही करोगे तो ये पूरी की पूरी स्लाइड क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। एंड यहां पर क्या हो गया, अब ये क्वेश्चन आ गया। तो अब इसने क्या कहा है, टू जंप टू द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो इन इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है पावर पॉइंट, ठीक है, इम्प्रेस का मतलब होता है पावर पॉइंट। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं एंड बटन प्रेस करूंगा हम एकदम लास्ट स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। तो इस चीज को पहले देख लो कि लास्ट स्लाइड है कौन सी। तो सर लास्ट स्लाइड कौन सी है वो दिखा दो। अब देखो जब लास्ट स्लाइड की बात करते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा 35। गॉट इट, यहां पर 35 दिखा और यही क्वेश्चन आएगा लास्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो अभी हम जहां थे वहां पर पहुंच जाते हैं पहले। ओके, तो हम थे 16 नंबर स्लाइड पर, ठीक है, 16 नंबर स्लाइड पर। ओके, अब इसको मैं पहले स्लाइड शो में बड़ा कर लेता हूं। इसके क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, हाउ टू जंप द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो। अगर आप स्लाइड शो कर रहे हो तो कैसे आप जंप करोगे? जस्ट वेरी सिंपल, आपके कीबोर्ड में एक एंड बटन होगी जो कि आपके बैक स्पेस के जस्ट ऊपर होगी, डिलीट इंसर्ट के बगल में होगी। ओके, हालांकि इसका एक वीडियो मैंने प्रैक्टिकल तरीके से बना के डाल दिया, अगर आप नहीं देखे हो तो देख सकते हो। मैं जैसे ही वो एंड बटन प्रेस करूंगा हम सीधे सीधे लास्ट स्लाइड पर पहुंच गए। देखो 35 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब सवाल आता है सर हम उस स्लाइड पर कैसे पहुंचेंगे? जस्ट वेरी सिंपल, आपको न्यूमेरिकल की दिया होगा, आपको स्लाइड नंबर याद है कि सर 16 नंबर का था, तो मुझे क्या करना है, 16 डालना है न्यूमेरिकल की में और इंटर प्रेस करना है, मैं सीधे पहुंच जाऊंगा उस स्लाइड पे, दिखा। और इसी तरह से अगर मुझे इंड करना है तो मैंने इंड दबाया तो मैं 35 पे, मैं 16 प्रेस किया तो मैं यहां पे। मतलब ये हो गया कि सर किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड पर पहुंचने के लिए वो पर्टिकुलर स्लाइड का नंबर एंड इंटर प्रेस कर दीजिए, आप वहां पहुंच जाओगे। और अगर आपको इंड स्लाइड पर जाना है तो आपको इंड वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। सो द राइट आंसर विल बी इंड। गॉट इट? तो ये एक चीज थी जो मैंने आपको सिखानी थी, और हालांकि इसका प्रैक्टिकल जो है वो मैंने आपको करके भी दिखाया है, आप वहां से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज। जो सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, देखो यहां पर एक वर्ड लिखा गया है पॉइंटिंग, ठीक है। तो आप जब माउस चलाते होगे तो आपको एक पॉइंटर मिलता होगा। आपको क्या मिलता होगा? पॉइंटर मिलता होगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अब ऑब्वियस सी बात है भाई, ट्रैक बॉल जो होती है वो माउस के नीचे लगी होती है, एकदम गोल सी, जिसकी वजह से माउस का कर्सर इधर उधर घूमता है। समझ में आई बात? और इसी तरह से ट्रैक पैड जो होता है, जो माउस के नीचे लोग पैड नहीं रखते हैं, आपने देखा होगा कि खरीद के लाते हैं उसको रखते हैं, तो उसे हम ट्रैक पैड कहते हैं। और टच स्क्रीन का कोई मतलब है नहीं, माउस हमारा राइट आंसर होगा कि जो माउस होता है, आपने देखा होगा इस माउस के नीचे ट्रैक बॉल लगी होती है, गोल सी लगी होती है। हालांकि अब वो नया माउस आ गया है तो उसमें दिखती नहीं है, पहले के टाइम पे ये दिखती थी। अब ये ब्लूटूथ सेंसर बना दिए हैं इसलिए ये दिखती नहीं है वो बॉल, ओके, बट वो नीचे ही होती है। अब आप देख सकते हो कि इसमें 3 बटन भी होती हैं, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक और ये स्क्रॉल वाली बटन होती है। इससे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। गॉट इट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज। बताओ भाई पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था पूरी की पूरी दुनिया में? यूनिवैक, एडवैक, इनैक एंड ऑल ऑफ द एबव। देखो इसका राइट आंसर होगा इनैक, ठीक है भाई। इनैक जो था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था पूरी दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगर आप देखना चाहो तो देखो कितना बड़ा सा बनाया गया था, ये रहा इनैक और ये कितना बड़ा बनाया गया, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके फुल फॉर्म की, तो सबके फुल फॉर्म जानने बहुत जरूरी है। अच्छा देखो, एडवैक जो है वो इनैक का ही
एक अपग्रेडेड वर्जन है। ओके, तो इनैक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल जरूर लिखिएगा। मैंने आपको पहले ही सेशन में बताया है कि आपको फुल फॉर्म लिखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, तो इसका फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवैक के बारे में बात करें तो इसका काम है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो ये एक था इंटीग्रेटर कंप्यूटर, अभी जब एडवैक आया तो ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो गया। ओके, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है यूनिवैक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूनिवैक के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है भाई, तो फुल फॉर्म जरूर लिखते रहिएगा, शॉर्ट कीज जैसे आएंगी वो भी मैं आपको बताते रहूंगा। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप? कौन सी ऐसी सोशल मीडिया है जो मोबाइल में ज्यादा यूज होती है? बेस्ड ऑन मोबाइल मतलब मोबाइल में ज्यादा बेस्ड है, अगर हम डेस्कटॉप पर कंपेयर करें, मतलब उसको कंप्यूटर पे चलाने से ज़्यादा बेहतर मोबाइल में वो चलाया जाता है या सबसे ज़्यादा चलाया जाता है, तो भाई फेसबुक जो है वो कंप्यूटर में भी चलाया जाता है, ट्विटर भी कंप्यूटर में, इंस्टाग्राम देखो एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो हम मैक्सिमम मोबाइल के अंदर ही यूज करते हैं। जो हम कहाँ यूज करते हैं? मोबाइल के अंदर ही यूज करते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड एबव। देखो क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क होता है, मैं आपको शो करता हूं, हार्ड डिस्क जो होता है ये दोनों साइड से यानी कि ऊपर से और नीचे से ये किस तरह से कोटेड किया जाता है या किस चीज से कोटेड किया जाता है? देखो कोटेड की बात कहीं भी आती है, मैक्सिमम केस में आपका आंसर होगा मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, याद रखिएगा। ठीक है, एक तो मैग्नेटिक होता है, जैसे आप कभी एटीएम देखे हो तो एटीएम पे जो आपने काली वाली पट्टी देखी होगी, जैसे ऐसे मान लो किसी का एटीएम है तो यहां पर एक काली वाली पट्टी होती है, ये भी मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड होती है, याद रखिएगा। ये भी क्या होती है? मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड होती है। ये घिसते समय खराब नहीं होती है, बहुत जल्दी नहीं खराब होती है। ओके, तो ये जो एटीएम होता है उसमें भी आपने देखा होगा इसी तरह से। ओके, क्लियर? तो मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। IIoT स्टैंड फॉर, एक फुल फॉर्म आया आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IIoT इज स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल तरीके से, जैसे मान लो इंटरनेट जो होता है इंडस्ट्री है वो, ठीक है, इंडस्ट्री है वो, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंटरनेट जो होता है, ठीक है, उसका जो यूज होता है, उसके जो वस्तु होते हैं उन्हें IIoT कहते हैं। जैसे मान लो कि उसको यूज करने के लिए हमें नेटवर्क लगाना है, टावर लगाना है, तो जो वस्तुएं होती हैं उन्हें शॉर्ट फॉर्म में IIoT कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू जंप टू द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो इन इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है, देखो ये इम्प्रेस वर्ड आया कहां से है मैं आपको बताता हूं। जिस तरह से हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। जैसे हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट है, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा होगा एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ठीक है, पावर पॉइंट आता है, इसी तरह से आपका वर्ड आता है। तो ठीक इसी माइक्रोसॉफ्ट के ही लेवल पर एक लिब्रस ऑफिस बना है, लिब्रस ऑफिस बना है, ठीक है, और इसने भी अपने इसी तरह के प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं जिसमें लिब्रस ऑफिस में पीपीटी को इम्प्रेस कहा जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता रहा हूं, पीपीटी को इम्प्रेस कहा जाता है, वर्ड को डॉक्यूमेंट रीडिंग कहा जाता है, डॉक्यूमेंट रीडिंग कहा जाता है। गॉट इट? याद रखिएगा,
वर्ड को क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट रीडिंग कहा जाता है, और आपका काम है कि सर्च करके बताना कि एक्सेल को क्या कहा जाता है। सब मैं ही बता दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा ना कंप्यूटर सीखने में। एक्सेल को क्या कहा जाता है लिब्रिस ऑफिस में, ठीक है। और गवर्नमेंट भी अलाउ कर चुकी है कि ये जो लिब्रिस ऑफिस है वो सबको आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माइक्रोसॉफ्ट को आपको खरीदना पड़ता है, मतलब आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको पैसे पे करने पड़ते हैं अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन जो आप लेना चाहते हो। लिब्रिस ऑफिस का ये सिस्टम नहीं है, वो फ्री है, सबके लिए फ्री है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि ये अपग्रेडेड है, माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा अपग्रेडेड है। तो लिब्रिस ऑफिस में पीपीटी को इंप्रेस कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फंक्शन सेम तरीके का है, कुछ चीजें अलग हैं लिब्रिस ऑफिस में, जैसे फॉर्मूले जो होते हैं, जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो जो फॉर्मूलाज होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो जस्ट ऊपर ही दिया होता है एक शॉर्ट फॉर्म में, जिससे किसी को अगर एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, या इवन कैलकुलेशन करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, इंटीग्रल करना हो, इन सब चीजों के फॉर्मूले ऊपर दिए होते हैं लिब्रिस ऑफिस में। तो किसी को ये रटने की जरूरत नहीं होती है कि क्या फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करेंगे तब वहां पे आएगा। हालांकि होता पीपीटी में भी है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट में भी है, बट माइक्रोसॉफ्ट में ढूंढना पड़ता है, और जैसे ही एक्सेल में आप जाओगे वो लिब्रिस ऑफिस में ऊपर ही दिया होता है, वहां एक क्लिक करने के बाद सारे फॉर्मूले दिख जाते हैं। ओके, गॉट इट। सो इसका तो आंसर मैंने पहले ही बता दिया था कि इंड बटन हम प्रेस करेंगे एंड वापस से हम उस पुरानी स्लाइड पर आने के लिए उस स्लाइड नंबर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, हम उस स्लाइड पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है भाई। वो डेटा और इंफॉर्मेशन जिसको जो यूज किया जाता है कंप्यूटर की तरफ से चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं या किसके थ्रू वो यूज होता है, ठीक है भाई। तो वो सॉफ्टवेयर होता है, जितना भी डेटा और इंफॉर्मेशन होता है भाई सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर तो होगा नहीं, ठीक है। पेरिफेरल कोई मतलब नहीं, सीपीयू नहीं है, क्योंकि डेटा और इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर है, जस्ट वेरी सिंपल, ठीक है। वो हार्डवेयर नहीं है, सीपीयू भी नहीं है, ठीक है। सीपीयू में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आते हैं, लेकिन यहां पर डेटा और इंफॉर्मेशन की बात की गई है माय डियर फ्रेंड, तो डेटा और इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, देखो मेन मेमोरी, कल मैंने आपको जब सेशन लिया था तो मैं पहले ही स्लाइड के ऊपर मेमोरी के बारे में बताया था कि मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है प्राइमरी, एक आपकी होती है प्राइमरी। फिर इसी प्राइमरी को हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, और इसी को हम प्राइमरी मेमोरी को कह सकते हो कि एक और नाम मैंने बताया था, देखो याद नहीं आ रहा है। और दूसरी होती है सेकेंडरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। ओके, तो मेन मेमोरी में मैंने आपको बताया था कि जो रैम होता है और रोम होता है, ये दोनों आते हैं। रैम और रोम जो होता है ये दोनों आते हैं। हाँ, याद रखिए, इसे इंटरनल बोलते हैं और इसे एक्सटर्नल बोलते हैं। क्लियर हुआ? सेकेंडरी को एक्सटर्नल बोलते हैं, प्राइमरी को इंटरनल बोलते हैं, और इसी को मेन मेमोरी बोलते हैं। तो जब भी कोई डिवाइस होती है, कोई डिवाइस बनाई जाती है, लाइक अगर मान लो मोबाइल बनाई जा रही है, ठीक है, तो जो मोबाइल है, ठीक है, वो उसके अंदर पहले इंटरनल चीजें हम सेट करते हैं, एक्सटर्नल का ऑप्शन हम बाद में रखते हैं, पहले इंटरनल डालते हैं कि उसका रैम कितना है, रोम कितना है। आप खुद सोचो, आप जब मोबाइल लेने जाते हो तो क्या पूछते हो उससे? यही तो पूछते हो कि भाई रैम कितना है इसका, इसमें स्पेस कितना है। स्पेस मतलब आप उसके रोम को पढ़ रहे हो, जो ओनली रीडिंग ओनली मेमोरी होता है, उसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो रैम एंड रोम जो है ये मेन मेमोरी के दो टाइप हैं। प्राइमरी मेमोरी भी आपसे पूछ सकता है, इंटरनल मेमोरी भी आपसे पूछ सकता है। इस वजह से याद रखिए जो टू काइंड हैं वो कौन कौन से हैं, वो रैम एंड रोम है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैन, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसे। लैन क्या होता है? जैसे एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर को हम किसी तार की से जोड़ देते हैं, जैसे हम मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करने के लिए लैपटॉप में मोबाइल का चार्जर या डेटा केबल लगा करके डेटा को ट्रांसफर करते हैं, इस तरह की प्रोसेस को हम लैन बोलते हैं, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है भाई, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। In which of the following LAN configuration do all nodes share a single communication line? देखो मैंने बताया ना, एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन की वजह से ये सब कुछ सब क्या कर देता है, शेयर करता है। That carries messages in both direction।
तो इस तरह के टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, जो दोनों दिशाओं में, जैसे मैं आपको बताया ना कि मान लो कि एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, ठीक है, एक लैपटॉप है, अब इसमें हमने डेटा केबल लगा करके एक मोबाइल से ऐड कर दिया, तो अब इसमें से हम डेटा मोबाइल में भी भेज सकते हैं और मोबाइल से डेटा हम कंप्यूटर में भेज सकते हैं। तो यही बोला है दैट कैरीज मैसेज इन बोथ डायरेक्शन। क्लियर हुआ? और ये सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, मतलब एक डेटा केबल के थ्रू ही ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, किस तरह की टोपोलॉजी होगी? बस, रिंग, स्टार एंड नन ऑफ दीज। टोपोलॉजी क्या होती है उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा, पहले आप लोग इसका आंसर कीजिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो इसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप याद कैसे करोगे? जो बस होती है वो एक इंसान को, जैसे मान लो डेटा, इंसान जो है वो डेटा है, समझने की कोशिश करो, कनेक्ट कराने की कोशिश करो, हमेशा याद रहेगा। तो इंसान खड़ा हो गया ना एक बस अड्डे पर, मान लो आपको जाना है इलाहाबाद से और जाना है दिल्ली, तो आप कैसे जाओगे? सिंपल है, इलाहाबाद के बस अड्डे पर आप जाके बस पकड़ लिए और बस आपको ले जाकर के कहाँ छोड़ देती है? दिल्ली छोड़ देती है। तो मतलब इंसान या डेटा जो है वो एक ही सिंगल लाइन के थ्रू इधर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी आ सकता है। गॉट इट? तो इसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। अब समझो ध्यान से, टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है माय डियर फ्रेंड्स। जो टाइप ऑफ टोपोलॉजी होती है वो होती है मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे, सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। एंड इसके ऊपर मैं एक स्पेशल सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको पांचों की पांचों को डिफाइन कर दूंगा कि क्या होता है टोपोलॉजी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। लिखा गया टू डिस्प्ले कंटेंट इन द सेल इन द सेंटर अलाइनमेंट, हमें क्या करना होगा? प्रेस सेंटर बटन इन फॉर्मेटिंग, प्रेस कंट्रोल F माइनस कंट्रोल F, प्रेस कंट्रोल D, प्रेस कंट्रोल C, ठीक है। तो भाई इन सब चीजों से तो कुछ करना नहीं है, कंट्रोल F से हम फाइंड करते हैं, D से हम डुप्लीकेट बनाते हैं, C से कॉपी करते हैं, तो आंसर तो हो जाएगा प्रेस सेंटर बटन इन फॉर्मेटिंग। अब सवाल होता है कि सर ये प्रैक्टिकली कहां होता है? देखिए ध्यान से समझिएगा कि हमें MS वर्ड में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? MS वर्ड में। तो यहां नीचे मैं सर्च कर लेता हूं MS वर्ड, ठीक है भाई, MS वर्ड। देखो ये खुद आ गया खुल के, ठीक है। तो यहां पर क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही ये खुल जाता है, MS वर्ड खुल जाता है, ओके। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हमें जब हम कुछ टाइप करेंगे, जैसे मान लो मैं यहां टाइप करता हूं कि मैं यहां टाइप करता हूं KVS एस्पिरेंट्स, ओके। तो अभी क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के लिए आप दो तरीका है, या तो आप कर्सर से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, कंट्रोल A दबाया और ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इसको कलर दे देते हैं और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको दिखे प्रॉपर तरीके से, दिखा? तो अभी ये लिखाया कहां से है? ये लेफ्ट हैंड साइड से लिखा है। आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जब मैं इस पे ले जाऊंगा तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है अलाइन लेफ्ट कंट्रोल L, यानी कि अगर लेफ्ट से आपको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, तो कंट्रोल L दबा करके आप लेफ्ट से लिख सकते हो। अब देखो मैं उसके बगल में जब ले जाऊंगा तो यहां पर क्या आ रहा है? सेंटर, यानी कि कंट्रोल E, शॉर्ट की भी देख लो, सेंटर पर जाने के लिए लिखा गया सेंटर अलाइनमेंट गिव्स डॉक्यूमेंट अ फॉर्मल अपीयरेंस एंड इज ऑफन यूज टू कवर पेजेस। अब जैसे ही मैं इस पे करूंगा, ठीक है, इसको ऑल सेलेक्ट करके जैसे ही मैं इस पे करूंगा ये बीच में आ गया, दिखा आपको? तो ये बीच में आ गया, यानी कि इसको सेंटर लाने के लिए। और देखो फॉर्मेटिंग बार क्या होता है, तो ये है फॉर्मेटिंग बार, क्वेश्चन में यही तो पूछा गया टू डिस्प्ले कंटेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग देखो लिखा गया प्रेस सेंटर बटन इन फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग क्या होता है इसको भी समझो। ये जो आपको दिख रहा है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये है एक फॉर्मेटिंग बार, ठीक है। जैसे मैं इंसर्ट पे करूंगा तो ये इंसर्ट का फॉर्मेटिंग बार है, ये डिजाइन पे करूंगा तो ये डिजाइन का फॉर्मेटिंग बार है, होम पे किया तो ये होम का फॉर्मेटिंग बार है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम सेंटर में कर सकते हैं। और अगर मुझे राइट से लिखना हो तो मैं जस्ट कंट्रोल R प्रेस करूंगा तो ये राइट से चला जाएगा, गॉट इट? और मुझे सेंटर से लिखना है तो मैं कंट्रोल E प्रेस करूंगा, और मुझे लेफ्ट से लिखना है तो कंट्रोल L प्रेस करूंगा। तो तीन चीजें आपको सीखने को मिली कि लेफ्ट को कंट्रोल L, सेंटर से कंट्रोल E और राइट को कंट्रोल R। तो
लेफ्ट और राइट तो आपको याद रहेगा कि एल और आर प्रेस करना है कंट्रोल के साथ। सेंटर वाला आपको याद करना है कि कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? प्रेस सेंटर बटन। और अगर इसका शॉर्ट की बात करें, अगर इसके शॉर्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, अगर यहां पर कंट्रोल ई कहीं दिया होता तो मैं आपको बता देता। वैसे भी मैंने सारी शॉर्ट की के बारे में बता दिया। कंट्रोल डी यूज होता है डुप्लीकेट बनाने के लिए। मान लो आप स्लाइड यूज कर रहे हो, उसमें कोई चीज़ का डुप्लीकेट बनाना है तो आप कंट्रोल डी यूज कर सकते हो। कोई चीज़ आप फाइंड करना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, चलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक बार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दिया करो। तो प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताते रहूंगा। आगे भी क्वेश्चन जो जो प्रैक्टिकल आएंगे वो सब आपको कराते रहूंगा। थैंक यू।